अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 5 वेरिएबल के मैप पर दो प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हमें मेन टर्म्स गिवन है और हम के मैप को यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। और सेकंड प्रॉब्लम के अंदर हमें मैक्स टर्म्स गिवन है और हमने के मैप को यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। ऑल्दो मेन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, लेकिन मकसद ये है कि लर्निंग हो जाए कि कैसे 5 वेरिएबल के मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं और मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स अगर गिवन हो तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, फिर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो अगर हम विजुअलाइज करें 5 वेरिएबल के मैप को तो ये हमारे पास 3ds की शेप आपको नजर आ रही है। ये कुछ इस तरह का होता है। तो हम देख रहे हैं कि दो 4 वेरिएबल के मैप को ज्वाइन करके हम 5 वेरिएबल के मैप बना सकते हैं। अब हमें पता है हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं A, B, C, D एंड E, और जब 5 वेरिएबल्स होते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, यानी टोटल रोज कितनी बनती है। जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे 32 रोज बनेगी, बट वी नो दैट कि 4 वेरिएबल के मैप के अंदर 16 रोज होती हैं। तो दो 4 वेरिएबल के मैप को यूज करके हम 5 वेरिएबल के मैप बना सकते हैं। जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट लिटरल या वेरिएबल होता है उसमें पहले कितने जीरोस आएंगी, उसमें पहले 16 जीरोस आएंगी और फिर 16 वंस आएंगे। तो इन 16 जीरोस के लिए हमारे पास बेसिकली क्योंकि a इज इक्वल टू 0 यहां पर होता है तो इस वजह से ये 4 वेरिएबल के मैप काम कर जाएगा। इसी तरह जब a की वैल्यू 1 होती है फॉर द नेक्स्ट 16 रोज तो उसके लिए हम दूसरा 4 वेरिएबल के मैप यूज कर लेंगे। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ये दो 4 वेरिएबल के मैप है। यहां पर a इज इक्वल टू 0 है और यहां पर a इज इक्वल टू 1 है, और ये 0 से लेकर 15 तक हमारे पास जो मेन टर्म्स होंगी वो फर्स्ट वाले के मैप में हम इंसर्ट करेंगे और 16 से लेकर 31 तक जो मेन टर्म्स होंगी वो हम इस के मैप के अंदर 4 वेरिएबल के मैप के अंदर इंसर्ट करेंगे और ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप करती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैं स्टार लगा रहा हूं ये जो एंट्री है ये इसके साथ ओवरलैप करेगी। अब देखिए ये मेन टर्म कौन सी है, ये 0 वाली है और ये कौन सी होगी, ये 16 वाली होगी। एंड इसी तरह लेट्स सपोज मैं यहां पर एक मेन टर्म बनाता हूं और जो ये वाली मेन टर्म होगी ये एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। तो नॉर्मली एग्जाम के अंदर अगर 1 आवर का टेस्ट है तो ये कंस्ट्रक्ट करना काफी मुश्किल है। तो एट टाइम्स ये गिवन होता है एग्जाम में दो 4 वेरिएबल के मैप लाइक इस फैशन में आपको गिवन होंगे, या अगर आपने खुद भी बनाने हुए तो वो फाइनल एग्जाम में आप बना सकते हो जो कि 3 आवर का टेस्ट होता है। सो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये साइड बाय साइड हमारे पास दो 4 वेरिएबल के मैप बने हुए हैं, ये a इज इक्वल टू 0 ये इज इक्वल टू 1। हम इसमें ये मेन टर्म्स को प्लेस कर लेते हैं। तो ये जी हमने मेन टर्म्स को प्लेस कर लिया रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर जो मेन टर्म्स हमें गिवन थी, और ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हमने आंसर को सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स की फॉर्म में लिखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ा ग्रुप बनाएंगे। तो अगर हम बड़ा ग्रुप देखें, क्योंकि मैंने बताया कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप करता है एक दूसरे के ऊपर, यानी ये जो 8 मेन टर्म है ये 24 मेन टर्म से कोरस्पॉन्ड कर रही है एंड सो ऑन। तो ये देखें ये 4 वंस हैं, ये भी 4 वंस हैं, तो हम इन का आपस में ग्रुप बना सकते हैं। यानी ये वाला जो ग्रुप है और जो ये ग्रुप है ये 8 मेन टर्म्स का एक प्राइम इंप्लीकेंट हमारा बन जाएगा, एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। तो इसको हम सिंगल ग्रुप ट्रीट करेंगे। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 बन गया। इसके बाद हम देखेंगे कि और कोई 8 का बन सकता है, नहीं बन सकता, 4 का बन सकता है, उसकी थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है जो एजेस और कॉर्नर वाले वंस होते हैं उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें यहां पर भी 1 नजर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो इन 4 का ग्रुप आप बना सकते हो। तो बेसिकली ये वाले जो कॉर्नर वाले 4 वंस हैं इनका हम एक ग्रुप बना लेंगे क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग आपके पास मेन टर्म्स हैं। सो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 2 बन गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या 4 का कोई और पॉसिबल है, वो हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा। 2 का बन सकता है। 2 का कैसे बन सकता है, देखें जो ये वाली मेन टर्म है ये इससे ज्वाइन करेंगे, सो 2 का ग्रुप बन जाएगा। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3 हो गया। और उसके अलावा देखिए हमारे पास कोई और ग्रुप नहीं बन रहा क्योंकि ये वाली जो मेन टर्म है इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई मेन टर्म नहीं है। इनको हमें इंडिपेंडेंट ग्रुप कंसीडर करना पड़ेगा। सो ये एक ग्रुप हमारा बन गया, ये ग्रुप नंबर बन गया 4 और ये ग्रुप बन गया ग्रुप नंबर 5। तो आपके पास 5 ग्रुप्स बनते हैं, यानी 5 प्राइम इंप्लीकेंट्स बन रहे हैं। अब हमने करना है इनको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, सिंपली हम यहां पर फंक्शन लिखेंगे और सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ग्रुप को अगर हम देखें, ये वाला जो ग्रुप है, अब इस फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखें तो ए आपका चेंज हो रहा है, ए 0 से 1 चेंज हो रहा है। सो जो चेंज हो रहा है वेरिएबल उसको हम नहीं लिखते। सो हम क्या लिखेंगे, बी, सी और डी, ई की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 0। 1 0 क्या होता है, बी इंटू सी का
कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पहले ग्रुप की सिंप्लीफाइड टर्म आ गई, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे मूव करें तो ये सारे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। प्लस जो सेकंड ग्रुप हमने बनाया ग्रीन कलर वाला, ये जो कॉर्नर वाले चार हैं, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहां पर देखें ए चेंज हो रहा है 0 से 1 तक, तो ए हम नहीं लिखेंगे। इसी वजह से हम मैक्सिमम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मिनिमम लिटरल्स आए टर्म्स के अंदर। तो इसको देखने के लिए हम इसको देखेंगे पहले फर्स्ट रो को, और इस रो में कौन सा वेरिएबल आपका फिक्स्ड है जो चेंज नहीं हो रहा, ये सी चेंज नहीं हो रहा, यानी बेसिकली 0 चेंज नहीं हो रहा। तो क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है तो हम लिखेंगे सी कंप्लीमेंट। और अगर हम यहां पर देखें तो ये 0 0 है, इसका मतलब है डी कंप्लीमेंट ई कंप्लीमेंट, ये दोनों के मैप के अंदर सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी कंप्लीमेंट ई कंप्लीमेंट। ग्रुप नंबर अगर 3 को देखा जाए तो सिंपल ये इस के मैप के अंदर है, लिहाजा यहां पर अब ए चेंज नहीं हो रहा, ए की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है, ए इज इक्वल टू 1। सो हम इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और यहां से देखें कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, ये बी वाला नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू क्योंकि 0 है तो हम लिखेंगे बी कंप्लीमेंट। और ये देखें ये हमारे पास क्या है 0 0, तो हम लिखेंगे डी कंप्लीमेंट ई कंप्लीमेंट। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3 की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गई। उसके बाद क्योंकि ग्रुप नंबर 4 एंड 5 सिंगल सिंगल मेन टर्म्स हैं, तो ये 5 वेरिएबल्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होंगी। सो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, प्लस अगर 4 वाले को लिखें तो यहां पर देखें ए की क्या वैल्यू है 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। और यहां से देखें तो ये आ जाएगा बी कंप्लीमेंट इनटू सी, और यहां से क्या आ जाएगा डी कंप्लीमेंट ई। प्लस फिफ्थ ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां से देखें ए हमारे पास 0 है तो ए कंप्लीमेंट आ गया, और ये वही आ जाएगा आपके पास बी कंप्लीमेंट सी, और यहां से आपके पास आ जाएगा डी इंटू ई कंप्लीमेंट। ये हमारा जी सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास मैड फॉर मैथ एक वेबसाइट है, बहुत जबरदस्त है, कि मैप को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उधर जाके कंफर्म करते हैं हमारा आंसर। तो ये आप देख सकते हैं ये 5 वेरिएबल के मैप है, और मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया हुआ है, और ये हमारे पास मेन टर्म्स थी, और ये ए इज इक्वल टू 0 के लिए 4 वेरिएबल के मैप है, ये ए इज इक्वल टू 1 के लिए। और ग्रुपिंग आप देख लें, ब्लू कलर जो है ये सबसे लार्जर ग्रुप है 8 मेन टर्म्स का, और उसका आंसर है बी सी कंप्लीमेंट, हमारा भी यही था। उसके बाद रेड कलर वाले जो 4 हमारे पास मेन टर्म्स है उसका सेकंड ग्रुप था, जिसमें कॉर्नर वाले 1 थे, तो इसकी सिंप्लीफाइड हमारे पास टर्म क्या आई, सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट ई कंप्लीमेंट। उसके अलावा जो ग्रीन वाला है हमारे पास इन 2 मेन टर्म्स का एक ग्रुप बना, तो हमारे पास यहाँ पर 4 वेरिएबल्स आ गए, और सिंगल सिंगल मेन टर्म के हमारे पास 2 ग्रुप्स और बने, तो हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एग्जैक्टली सेम हो गया। अब हमने करना यह है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें मैक्स टर्म्स गिवन है, तो हमने इसी के मैप को यूज करते हुए, ये मैंने अलग से बनाया है, हम सिंपली जो करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स हैं उनमें 0 प्लेस कर देंगे, और ग्रुपिंग एग्जैक्टली सेम होगी। जिस तरह यहां पर हमने 5 ग्रुप्स बनाए हैं मेन टर्म्स के, तो आपके मैक्स टर्म के भी 5 ग्रुप बनेंगे। तो ये जी हमारा पार्ट 2 है, यहां पर मैंने मैक्स टर्म्स को प्लेस कर लिया एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मेन टर्म्स को प्लेस किया था, और ग्रुपिंग एग्जैक्टली उसी तरह होगी। ये जो है ये हमारा ग्रुप नंबर 1 बन जाएगा 8 मैक्स टर्म्स का, दिस इज ग्रुप नंबर 1। और ये जो कॉर्नर वाले 4 1s हैं इनका ग्रुप नंबर हमारा 2 बन जाएगा, ये वाला, दिस इज ग्रुप नंबर 2। और उसके अलावा ये जो 2 मैक्स टर्म्स हैं इनका ग्रुप नंबर 3 बन जाएगा, ये ग्रुप नंबर 3 हमारे पास है। और ग्रुप नंबर 4 सिंगल मैक्स टर्म का बनेगा, और इसी तरह जो ग्रुप नंबर 5 है वो भी सिंगल मैक्स टर्म का बनेगा। तो ये हमारे पास 5th ग्रुप बन गया। तो अब हमने क्या करना है, फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना है। तो कुछ भी नहीं करना, एग्जैक्टली उसी तरह ही है जिस तरह पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था पिछले लेक्चर के अंदर। सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपने एक चीज नोट करनी है, क्योंकि ए आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पर ए 0 है, यहां पर ए 1 है, तो ए को तो हम नहीं लिखेंगे। तो बड़े ग्रुप को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये 1 0 लिखा हुआ है। अगर ये 1 0 लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, ये बी सी कंप्लीमेंट है। क्या है जी, मैं यहां पर लिखता हूं बी इंटू सी कंप्लीमेंट। आपने बस इसका कंप्लीमेंट ले लेना है। जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हम लिखेंगे बी कंप्लीमेंट प्लस सी। ये हमारे पास आ गई जी एक सम की टर्म, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट लेंगे दूसरी सम की टर्म के साथ। अगर आप ये दूसरा ग्रुप देखें जिसमें कॉर्नर वाले 4 zeros हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करें तो ए क्योंकि चेंज हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, यहां से देखेंगे कि कौन सा चेंज नहीं हो रहा, तो ये 0 चेंज नहीं हो रहा जो कि सी कंप्लीमेंट वाला है। सो यहां पर सिंपल हम सी कंप्लीमेंट की जगह क्या लेंगे, सी लिखेंगे, सी प्लस,
और यहां पर अगर हम देखें तो ये 0 0 है, यानी d प्लस ई लिख देंगे। सो आ जाएगा c प्लस d प्लस ई। अब हम करते हैं थर्ड ग्रुप, ये जो ग्रीन कलर का है, तो इसमें देखें a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये जो ग्रुप है सिंपल इस के मैप के अंदर बन रहा है, लिहाजा a आपका सेम है, a इज इक्वल टू 1 है। तो ये जो a इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना, इसको हम कंप्लीमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट में लिखते हैं तो a डायरेक्ट लिखते हैं, और जब सम की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका कंप्लीमेंट लगाते हैं। सो a कंप्लीमेंट प्लस यहां पर देखें क्या चीज सेम है, b सेम है, यानी 0 सेम है, तो हम b को ही लिखेंगे एज इट इज, लिखेंगे b प्लस और यहां पर क्या है de, तो हम de लिखेंगे, b प्लस d प्लस e। और इसी तरह जो ग्रुप नंबर हमारे पास ये 4 है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो मैं यहां पर प्लस डाल लेता हूं, तो इसमें a की वैल्यू 0 है, तो इस वजह से a डायरेक्टली आएगा, a आएगा, प्लस यहां पर देखें ये 0 1 है, तो b डायरेक्टली लिखेंगे और प्लस c का कंप्लीमेंट लिखेंगे, और यहां पर क्या है, यहां पर भी 0 1 है, तो d को डायरेक्ट लिखेंगे और जो 1 है उसका कंप्लीमेंट लिख देंगे e कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ ग्रुप की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। और लास्ट ग्रुप का इनटू हम a की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट आ जाएगा a प्लस, और यहां से 0 1 है तो b डायरेक्ट आ जाएगा प्लस c का कंप्लीमेंट, यानी 1 वाले का कंप्लीमेंट लिखना है और 0 को डायरेक्ट लिखना है जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम लिखते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, de है, 1 0 है बेसिकली, सो 1 वाले का कंप्लीमेंट d कंप्लीमेंट आ जाएगा और e डायरेक्टली आ जाएगा। तो इस तरह सिंप्लीफाई करके आप प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स लिख सकते हैं जब मैक्स टर्म्स आपको गिवन हो। इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं वेबसाइट से। तो ये जी हमारे पास वेबसाइट है, इसमें अब मैं प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स को यूज कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ग्रुपिंग एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह पहले हमने मेन टर्म्स में की थी। यहाँ पर जो मैक्स टर्म गिवन थी उनको मैंने 0 कर दिया, ठीक है, ये दूसरी चेंज है। फिर ग्रुपिंग के बाद आप एक्सप्रेशन देख लें, हमारे सोल्यूशन से एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।